पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधीर रंजन की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अधीर रंजन को नसीहत देते हुए कहा है कि एक सांसद होने के नाते वो कानून का पालन करें। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि नए बंगले को तैयार होने में 10 से 15 दिन लगेंगे, इसलिए उन्हें पुराने बंगले में कुछ दिन और रहने की इजाजत दे दी जाए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अधीर की याचिका को खारिज कर घर खाली करने का आदेश दिया था। इससे पहले कल IBN 7 की खबर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के झूठ की पोल भी खुली थी। दरअसल पहले अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि नए बंगले में न पानी है न बिजली, लेकिन जब IBN 7 उनके नए अलॉट बंगले में पहुंचा तो वहां सभी सुविधाएं थी, वहां पानी भी था, बिजली भी थी। कांग्रेस के सांसद और यूपीए सरकार के दौरान मंत्री रहे अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके CPWD और डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के अधिकारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करने की अनुमति मांगी है। वो इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि 14 न्यू मोती बाग का जो उनका मकान था, जो बंगलो था, उसको जबरदस्ती खाली कराया गया और जो नया बंगला उनको अलॉट किया गया है C1/4 हुमायूं रोड, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप कैमरे में देख रहे हैं, वहां न तो बिजली है और न ही पानी है और 1 हफ्ते का समय CPWD ने मांगा है इस घर को तैयार करने के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी का आरोप था कि अगर घर तैयार नहीं था नया, तो पुराने घर से उनको आनन फानन में क्यों हटाया गया। अधीर रंजन चौधरी कोर्ट भी गए थे, हालांकि कोर्ट ने उनको 3 बार अनुमति रहने की दी थी, एक्सटेंड किया था अनुमति, और उसके बाद उनको वहां पर अनुमति नहीं दी, जिसके बाद CPWD और डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के अधिकारियों ने उनको घर खाली कराया। लेकिन उनका यह आरोप था कि जो नया घर ये दिया गया है, इसमें न बिजली है न पानी। हालांकि यहाँ पर आने पर अगर आप बिजली की बात करें तो बिजली यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बिजली जल रही है। यहाँ पर अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो अंदर घंटी भी बज रही है। अगर आप अंदर जाने के लिए जो घंटी लगी है बाहर संकेत देने के लिए, वो घंटी भी बज रही है। तो बिजली और पानी की बात है। केयर टेकर यहाँ पर है, ये कह रहे हैं कि पानी भी अंदर आ रहा है, लेकिन ये घर पूरी तरह से तैयार नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने जो दावा किया वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पीछे का लॉन उखड़ा हुआ है, आगे भी लॉन में न तो फूल है, न पत्ती है, न पौधे लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अधीर रंजन चौधरी की बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बिजली पानी नहीं होने की बात सही नहीं लग रही है यहाँ पर, क्योंकि बिजली और पानी दिखाई दे रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उनको इतनी जल्दबाजी में घर से निकाला गया, ज़बरदस्ती निकाला गया, उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। इससे उनकी बेटी डिप्रेशन में है, उनको ह्यूमिलिएशन हुआ है, उनको बदनाम किया गया है। इस पूरे मामले में उन्होंने आरोप लगाया और बीजेपी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि कसाब जो देश का दुश्मन था, देश के खिलाफ आतंकी साजिश किया था, उसको भी बिजली और पानी कम से कम दिया गया था, नहीं काटा गया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का आरोप था कि एक सांसद होने के नाते न तो इस घर में उनको बिजली पानी और न ही दूसरे घर में जहां मैं खड़ा हूं, यानी C1/4 हुमायूं रोड पर। यह बात सही है कि अधीर रंजन चौधरी का जो पहले वाला घर था 14 न्यू मोती बाग, वहां पर बिजली और पानी का कनेक्शन जरूर काट दिया गया था, लेकिन यहाँ बिजली और पानी का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी एक सियासी लड़ाई लड़ते हुए बीजेपी के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।